सब बच्चों को नमस्कार। बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं उन कोर्सेज के बारे में जो टीचिंग लाइन से अलग हटके हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड है सर टीचर बनाते रहते हो, अपनी बात में बताओ हमारे। तो मैं आप वो चीजें शुरू कर रहा हूँ जो टीचिंग से हटके हैं। टीचिंग से हटके भैया तुम्हारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो ये है, तुम लॉ कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, वकील बन सकते हो। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट होता है और आईपी यूनिवर्सिटी का भी जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से भी तुम इसको कर सकते हो। दोनों में इंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस कोर्स को तुम लॉ का कर सकते हो। दिल्ली में इंट्रेंस बेस्ड टेस्ट होता है, यूपी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। सब जगह जितने भी कोर्सेज है सब जगह इसमें मोटी फीस लेते हैं और दाखिला ले लेते हैं। सब जगह प्राइवेट कॉलेज है, हर सेमेस्टर की 20-30 हज़ार रुपये फीस लेंगे। 4 साल का कोर्स होता है ये, तो 8 सेमेस्टर होंगे लगभग, लगा लो जिसके पास 2.5-3 लाख रुपए हैं और यूँ करना है कि भैया मेरे को वकील बनना है, वो इन कोर्सेज में दाखिला ले। ठीक है, कुछ कॉलेज हैं वो सस्ता नहीं कराते हैं लेकिन वो कॉलेज दूर पड़ते हैं। आसाम, उड़ीसा, बिहार दूर के अंदर जो है वो 30-40 हज़ार रुपये में डिग्रियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर किसी को वकील बनना है, काला कोट पहनने की इच्छा है तो इसको कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर ना के बराबर है भाई। ठीक है, कई जगह पे निकलती है, बस एक लीगल एडवाइजर की निकलती हैं, एमसीडी में निकलती हैं, डीडीए में निकलती हैं, पर वो बहुत ही ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अच्छा होता है। 5-7 वैकेंसी निकलती है, भरने वाले बच्चे लाखों होते हैं। ठीक है, पर अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है, मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, किसी बच्चे का अगर मन कर रहा है कि मेरे को वकील बनना है तो इस कोर्स को कर सकते हो। अगला होटल मैनेजमेंट का कोर्स, आजकल बेटा ये भी बहुत चल रहा है। गवर्नमेंट में तो जॉब तो नहीं, तो इसके आगे बराबर है। ठीक है, निकलेगी तो रसोई की निकलेगी, तुम करोगे। लेकिन प्राइवेट में आजकल इसका स्कोप बहुत चल रहा है होटल मैनेजमेंट का। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद कहीं बड़े होटल वगैरह में शेफ की नौकरी कर लेते हैं और बाहर निकलने का खुद का अपना रेस्टोरेंट या स्टार्टअप वगैरह शुरू कर लेते हैं। छोटा मोटा खाने पीने का आजकल बिजनेस बहुत चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे की अगर इच्छा है कि मेरे को अपना प्राइवेट काम करना है और मेरे को कुछ हाथ में मेरे हुनर होना चाहिए, तो किसी का अगर कुकिंग में अगर इंटरेस्ट है तो होटल मैनेजमेंट का प्रॉपर कोर्स करो। ठीक है, और कहीं पे किसी अच्छे होटल के अंदर जैसे ताज हो गया, शंग्रीला हो गया, ये क्राउन प्लाजा हो गया, तो किसी बड़े अच्छे होटल में जाकर ट्रेनिंग लो, 3-4 साल एक बार सीखो और फिर खुद का आगे बैंक से लोन लेके अपना जो है स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आजकल मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए जिसको एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, तो कुछ बहुत अच्छी आकर्षक स्कीमें निकाल रखी है लोन की, तो शुरू करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद बेटा सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है, जिसको हेल्थ इंस्पेक्टर बोलते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये कोर्स भी आजकल काफी जो है वो लाइमलाइट में आया हुआ है। ये भी 12th के बाद हो जाता है, 2 साल का कोर्स होता है। ये कई प्राइवेट कॉलेज है वहां से भी कर सकते हो तुम। गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है जनकपुरी के अंदर, वहां पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अभी जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट वहां पे जाकर फॉर्म भर देना, जनकपुरी के अंदर है। ठीक है, मैं इसका एड्रेस बता दूंगा तुम्हारे को, तो वहां पे जाके डायरेक्ट इसका फॉर्म भर दो। 2 साल का कोर्स होता है, जाके इसमें एडमिशन ले लो। ठीक है, हाँ, पर इसकी वैकेंसी जो है कम निकलती है, मतलब कि 5-7 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी अगर ज्यादा निकलती है तो प्राइमरी टीचर की ज्यादा निकलती है, बाकी इन सब की वैकेंसी जो है 5-5, 6-6 साल में लगभग ऑन एन एवरेज निकलती है। ठीक है, ये मत कहना है जी हर साल वैकेंसी निकल रही है। और वैकेंसी भाई इसकी जो है वो थोड़ी कम निकलती है। कम का मतलब ऐसे निकलती है 20 निकल गई, 50 निकल गई, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर जो है हर एक इलाके का अलग अलग होता है, एक एक की जरूरत होती है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स की। बेटा पॉलिटेक्निक जो कोर्स है, कुछ बच्चों की अगर अंदर की इच्छाएं हैं कि हमने आर्ट्स ले बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को तो साइंस में जाना चाहिए था, मेरे को तो इंजीनियर बनना था, साइंस वाले बच्चों की थी, तो भैया अभी अपनी इच्छा को मारो मत, तो अभी भी जो है वो इंजीनियर बन सकते हो। पॉलिटेक्निक का कोर्स है सीईटी, एक टेस्ट होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके फॉर्म निकलते हैं और इसके ये जो कोर्स है ये 12th बेस्ड कोर्स है। ठीक है, 12th के अंदर अगर तुम फेल भी हो जाओ बाई चांस, वैसे फेल मत होना, पर बाई चांस मान लो बच्चा फेल भी हो जाए तो 10th के बेस पे इसमें दाखिला ले सकता है पॉलिटेक्निक में। कोर्सेज कम से कम भी 100 तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, गारमेंट फैब्रिक टेक्नोलॉजी, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया तुम्हारा, और जितने भी तुम्हारी केमिकल इंजीनियरिंग होगी, मेटलर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग होगी, जो टॉप की इंजीनियरिंग है वो सारी ये कराता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर 2 तरह से होती है इंजीनियरिंग, एक तो 10th के बाद और एक 12th के बाद।
12th के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो साइंस के बड़े बड़े कॉलेज है, ठीक है, उनमें होती है इंजीनियरिंग। लेकिन ये वाले जो इंजीनियर है ये भी उनसे किसी लेवल में कम नहीं होते, ठीक है। अगर मान लो तुम सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हो, ठीक है, तुम्हारा इसमें दाखिला हो जाता है और उसके बाद तुम सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हो, तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद तुम्हारी जेई की जूनियर इंजीनियर की एमसीडी में दिल्ली जल बोर्ड के अंदर नौकरी लग सकती है। फॉर्म निकलते हैं डीएसएसपी के थ्रू, ठीक है, और तुम उनमें जाके बैठ के उसको अगर क्लियर कर दो तो इलाके में जेई लग जाओगे। सोचो इलाके का जेई कितने मौज देता है, कितने पैसे आते हैं उसके पास, ठीक है। 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर की नहीं, ठीक है। 60-65 हज़ार सैलरी होती है इसकी, बाकी सरकारी बाबू होता है और खूब मौज की नौकरी है इसकी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बहुत अच्छी है, रेलवे वगैरह पोस्ट निकलती रहती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी सब जगह बिजली की डिमांड रहती है, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी, ये आजकल कोर्स बहुत चल रहा है, फैशन एंड डिजाइन। ये अपने जो गारमेंट फैब्रिक टेक्नोलॉजी लड़कियां बहुत ज्यादा करती है भाई इसको, जैसे भाई गारमेंट डिजाइन है, फुटवियर डिजाइनिंग है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, सब इसके अंदर आता है। फैशन की जितनी भी चीजें हैं जो भी आजकल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कोर्स है, बहुत तरह के। मैं इसका जो है तुम्हारे को ब्रोशर जो है इसका आएगा अभी, तो मैं तुम्हारे को दे दूंगा। कम से कम 100 तरह की इंजीनियरिंग है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तो अगर किसी बच्चे का इंजीनियरिंग में जाने का मन है तो चले जाना, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि तुम्हारा इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो 12वीं के बाद बच्चे करके निकलेंगे, जो एक्चुअल में साइंस कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारे से ज्यादा बेटर होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी नहीं है। जब तुम इसमें दाखिला लोगे तो तुम्हारे को दोबारा से यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। प्रॉपर इंजीनियरिंग है, आर्ट्स खत्म हो जाएगी इसके अंदर, साइंस की पढ़ाई होगी सर, सारी कुछ साइंस की पढ़ाई है। साइंस और मैथ जिसको तुम 10वीं में त्याग चुके हो, वो टोटल यहाँ पे चलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर किसी बच्चे को पॉलिटेक्निक में जाने का इंटरेस्ट है और वो कहता है कि भाई मेरा तो साइंस पढ़ने का, मैथ पढ़ने का दोबारा से मन है, मैंने गलती कर दी, तो इसमें जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर किसी बच्चे जाने का विचार है तो मैं कहूँगा ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तुम्हारे होटल मैनेजमेंट के बाद ये बेस्ट है पॉलिटेक्निक, अगर तुम इसमें जाना चाहो तो। बहुत अच्छा कोर्स है ये। प्राइवेट नौकरियां हाथ के हाथ, प्राइवेट जो कंपनियां हाथ के हाथ ले लेती हैं। सिविल इंजीनियर जितने भी तुम्हारे रोड, ये पुल बन रहे हैं गवर्नमेंट के, वहां पे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेंगे। मेट्रो का काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, सिविल का तो बहुत कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी टूल पार्ट फैक्ट्रियां, जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही है, हर एक के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत जरूरी है। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिजली की जरूरत सब जगह पे है, ठीक है। बिजली का सामान बनाने की फैक्ट्रियां बहुत है, बहुत चीजें हैं। तो ये जो पॉलिटेक्निक है इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। अगर किसी बच्चे का करने का मन है, लड़कों से मैं खासतौर से कह रहा हूँ, अगर किसी की इच्छा करती है तो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हो। लेकिन इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है भाई, ऐसे नहीं है कि फ्री में एडमिशन हो गया, ठीक है। सर एक डाइट है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, और एक DU के अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। बाकी सब जगह एंट्रेंस टेस्ट है, जो इसकी जितनी काबिलियत होगी वो अब यहाँ पे परखा जाएगा। अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाता है, किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। सभी तरह के एंट्रेंस टेस्ट होंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को उसके बारे में बताऊंगा। देखो भाई, अच्छा ये सारी बातें होगी। अब मैं तुम्हारे को बात बताता हूं कि पॉलिटेक्निक के अलावा बच्चे क्या कर सकते हैं। देखो भाई, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हर साल जो है ना पोस्ट निकालता है, कुछ 12वीं वाले बच्चों के लिए और कुछ ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। जो 12वीं वाले बच्चे होते हैं वो LDC की पोस्ट पे जाते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट की पोस्ट बोलते हैं आजकल उसको, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन के बाद होती है वो होती है इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो SSC का जो कोर्स, SSC जो होती है, ये साल में एक बार जरूर एग्जाम लेती है LDC का, याद रखना। हर साल जो है इसके अंदर 20-25 हज़ार पोस्ट निकलती है LDC की, हर साल। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, ये बस होना दिल्ली की है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। और शायद पिछली बार इसके अंदर जो है वो 40 लाख फार्म भरे गए थे 15,000 वैकेंसियों के लिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 12वीं ज्यादा बच्चे पास कर लेते हैं और बच्चे पास करने के बाद जो है वो SSC का फॉर्म भरते हैं। तो मैं LDC का पेपर होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताता हूं। सिर्फ 12th चाहिए, 12th के बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है।
एंट्रेंस टेस्ट नहीं, सॉरी, एंट्रेंस टेस्ट तो कोर्सेज के लिए होता है, इसके लिए होता है जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट में क्या करते हैं ये, दो चरणों में लेते हैं। पहले नंबर पे लेते हैं 200 नंबर का एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। एक क्वेश्चन होगा जैसे भारत की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, कर्नाटक, चेन्नई। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है, कोई सा भी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं मैं। अब मान लो पूछता है भारत की कितने राज्य है भारत के, तो वहां पे राज्य दिए होंगे, ए पे दिया हुआ 30, बी पे दिया हुआ 29, सी पे दिया हुआ 31, डी पे दिया हुआ 32। तो तुम्हारे को किस पे गोला करना है, 29 वाले पे। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, पहले नंबर पे बच्चे इसमें पास होते हैं। जो बच्चे इसमें पास होते हैं उसका वो टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। टाइपराइटर अब जमाना चला गया, लेकिन नाम उसका टाइपिंग टेस्ट होता है। ये होता है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जो तुम्हारा कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड, उसके ऊपर टाइपिंग होती है। देखो बेटा, टाइपिंग दो तरह से कर सकते हो, तुम हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। हिंदी में लेकिन उनको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। याद रखना, 30 शब्द पर मिनट। शब्द कह रहा हूं मैं, ठीक है, पूरा। जैसे मान लो मेरा नाम है कपिल, तो क प छोटी की मात्रा ल, कपिल, ये उनको शब्द चाहिए पूरा, ऐसे शब्द कह रहा हूं। ये नहीं कहीं तुम क्या लिख दिया हो गया, ऐसे तुम छाप देंगे, ऐसे नहीं, पूरा वर्ड चाहिए होता है उनको। और इंग्लिश में चाहिए होते हैं 35 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड चाहिए उनको। ठीक है, वो 10 मिनट का टेस्ट लेंगे। ठीक है, 10 मिनट का टेस्ट लेते हैं टाइपिंग का। तुम्हारे को पैराग्राफ दे देंगे, अगर तुमने 10 मिनट के अंदर इसमें 300 से ज्यादा शब्द लिख दिए, मतलब 300 शब्द का एक पैराग्राफ तुमने लिख दिया, जैसे मान लो हिंदी का 10 मिनट के अंदर, तो तुम पास हो गए। इंग्लिश के अंदर तुमने 350 वर्ड का लिख दिया, तो तुम पास हो गए। ठीक है, ऐसे एसएससी की तरह डीएसएसबी भी लेता है। एसएससी का पहले इसलिए बताया क्योंकि ये हर साल लेता है। डीएसएसबी भगवान का अवतार है, देवता है, तो वो कभी भी जब उसका मन करता है, साल 2 साल में 3 साल में ले लेता है इसको। लेकिन इसके लिए तुम्हारे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12 चाहिए। अगर तुम्हारी एमसीक्यू पे पकड़ अच्छी है, ठीक है, तो और तुम्हारे को टाइपिंग, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, ये पबजी खेलना बंद कर दो और अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो बना लो। घर में टाइपराइटर है, उसके ऊपर अपनी स्पीड बना लो। अगर हाथ चला लोगे, अपने प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम इस पोस्ट के लिए गवर्नमेंट पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। बाबू है एलडीसी, इसको बाबू बोलते हैं, बाबू। ठीक है, मौज आ जाएगी डिपार्टमेंट में अगर कहीं पे लग गए तो। ठीक है, बाकी सब जगह में तुमने मेरे से मुंह से एक ही बात सुनी है, सर जी, एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट। तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूं एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। ये सभी के लिए कॉमन बता रहा हूं। ठीक है, क्या पूछा जाता है और किस लेवल का पूछा जाता है बेटा, वो बात बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा जीके। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें वो तुम्हारे से पूछ सकते हैं, उसके बारे में तुम्हारे को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
देखो बेटा, जीके के अंदर सबसे ज्यादा जो पार्ट वो कवर करते हैं ना, वो कवर करते हैं वो करंट अफेयर से। इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट का नाम दिया है करंट अफेयर। जैसे अभी भारत और चीन का तनाव चल रहा है, तो पूछेगा भारत और चीन का तनाव भारत के किस यूनियन टेरिटरी में चल रहा है, तो किस में चल रहा है? लद्दाख में। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखेंगे। ये भी पूछ सकते हैं लद्दाख की कौन सी घाटी में चल रहा है, तो कहां में चल रहा है? गलवान घाटी में। तो करंट अफेयर्स करने के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, और एक ऐप आती है न्यूज की, वो ऐपों को पढ़ो। न्यूज के अंदर ये मत देखो भाई चोरी की घटनाएं होगी, डाका डाल लिया, उसने उसका खून कर दिया, पेट में चक्कू मार दिया, गोलियां मार दी, ये बातें मत पढ़ो। ये चीजें पढ़ो, कौन से देश का कौन सी जगह पे सबमिट हुआ, मतलब कि कहाँ कहाँ पे इनके सम्मेलन हुए, कौन से देश की कौन सी राजधानी है। जैसे पेरू की राजधानी क्या है पता ही नहीं तुम्हारे? पेरू एक देश है, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका के अंदर, उसकी राजधानी है लीमा। ऐसी मुद्राएं भी पूछते हैं, करेंसी। ठीक है, जो रुपया है वो वर्ल्ड में 8 देशों की करेंसी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन वो हमें पूछते रहते हैं, ये लगातार क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन दिया है मैंने इसको। ठीक है, जो भी हमारे आसपास दुनिया में घटित हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, वो हमें सबसे और जरूरी है। इसके अंदर भारत की हिस्ट्री, भारत की सिविक्स, भारत की ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब कि जो भी अभी करंट में हो रहा है ना, इन सबका जो भी अभी करंट में जो जैसे मान लो हिस्ट्री है, मान लो किसी हिस्ट्री के तथ्य का छेड़छाड़ होगी पुराने तथ्य के साथ कि भाई 1857 की क्रांति के अंदर जो था वो भारत के जो है वो 5000 सैनिक बने थे और अंग्रेजों को 50,000 मार दिए, मान लो ऐसा लेख सकता है। तो क्या होगा, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है ना, वो उस चीज को याद कर लेता है, 1857 की क्रांति रिलेटेड वो सवाल उसमें डाल देगा। तो तुम्हें ये चीजें अपडेट अपनी करके रखनी पड़ेगी। अगर तुम न्यूज पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारा ये वाला सेक्शन मजबूत हो जाएगा। साथ के साथ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 10th लेवल तक की तुम्हें जरूर आनी चाहिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 10th लेवल तक की तुम्हें जरूर आनी चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी किताबें 6ठी से 10वीं तक की पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है एसएससी, बीएसएसबी के लिए, तो तुम्हें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पॉलिटेक्निक के लिए कर रहे हो तो भैया इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये पेपर जो है मेरे अंदाजे 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। कोरोना की मेहरबानी रही तो अब तक ये हो जाता, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट भी लेट हो गया तो ये पेपर भी लेट हो गया, सब चीजें लेट होगी। बीएलएड का एंट्रेंस भी लेट हो गया। बीएलएड के एंट्रेंस में भी ये सेक्शन जरूर आएगा, ये जरूर आता है नहीं जीके वाला। दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश। ये हर एक एग्जाम में आएगी भाई इंग्लिश। इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इंग्लिश के अंदर जो है इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस, जिसको तुम मुहावरे लोकोक्तियां बोलते हो हिंदी के अंदर, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये चीजें आती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको तुम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हो हिंदी के अंदर। सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, एक अर्थक। एंटोनिम्स, विलोम शब्द, ठीक है, ये आने चाहिए। प्लस में जो अनसीन पैसेज होता है उसके आंसर देख के आने चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। और ग्रामर, जो तुम्हारी एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, ये सब चीजें आनी चाहिए। मतलब इंग्लिश तुम्हारे को प्रॉपर ग्रामर आनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आते एंट्रेंस टेस्ट में, कहीं सोचो को तुम्हारी किताब में कोई कहानी आ जाएगी, नहीं आएगी, सिर्फ ग्रामर आएगी इंग्लिश, सिर्फ तुम्हें इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए। अगर तुम्हें इंग्लिश की ग्रामर आती है, इंग्लिश की व्याकरण, तो तुम इसको आराम से कर लोगे सेक्शन को, ठीक है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जिसकी ग्रामर इंग्लिश की अच्छी है वो इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेता है, और ये डिसाइडर होती है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनकी इंग्लिश हमेशा वीक होती है। यहीं पे जो है पब्लिक स्कूल वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चों से एडवांटेज ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली से इंग्लिश में पढ़ाई करी होती है, तो उन्हें पता होता है इंग्लिश के अंदर कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल करनी है, तो वो वही चीज यूज करते हैं और उनका नंबर यहाँ पे आ जाता है। ये याद रखना, ये जीके और इंग्लिश हर एक पेपर में आएगी।
मैथ को देख के घबराना नहीं है भाई, मैथ जो है वो 10th लेवल का जरूर आएगा, 10th लेवल का जरूर आएगा। और उसके अंदर भी सिर्फ अलजेब्रा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वो बहुत कम आता है, बड़े पेपरों में आता है, एलडीसी और इन पेपरों में, एंट्रेंस पॉलिटेक्निक वालों में नहीं आएगा भाई, सिर्फ अलजेब्रा सेक्शन। अलजेब्रा के अंदर आ गया तुम्हारा मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन, बोट, और तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये टॉपिक बनते हैं, 8-10 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। अगर तुम, हाँ, एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बहुत जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन, ये अगर तुम कर लेते हो तो अलजेब्रा के अंदर तुम्हारा मैथ पक्का हो जाता है। चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो है रीजनिंग। ये मैथ से रिलेटेड होती है, आसान होती है, लेकिन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है, अभी तक तो तुम्हारे को बड़ा मजा आ रहा था, 12th के अंदर भी पढ़ने का भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन याद करना ये जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इसमें जो पेपर बनाने वाला आता है वो जब इस पेपर को 1.25 घंटे में खुद सोल्व कर सकता है ना, अगर वो 1.25 घंटे में, तो जाके तुम्हारे को उसका 1.5 घंटा देगा, 15 मिनट तुम्हारे को कम देगा वो जानबूझ के। ये याद रखना इस बात का, वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर देखनी है, बच्चों की स्पीड देखनी है। कोई भी बच्चा आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हो पाया जो 200 में से 200 नंबर लिया है, ठीक है, 200 में से 200 कोई नहीं लाता। कट ऑफ जो है इसकी ऐसी जाती है 110, 115, 200 में से, मतलब कि 60% नंबर अगर तुम्हारे आ जाए किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में तो तुम पास हो जाओगे टाइपिंग के लिए। फिर टाइपिंग में स्पीड दिखाओ और नौकरी ले जाओ। सबसे आसान है ये एलडीसी के अंदर नौकरी लेनी। सिर्फ तुम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर लो, 10वीं तक की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्लस में करंट अफेयर्स पढ़ने की डाल लो न्यूज़पेपर से रोज, जो है आज तक मत देखो, सिर्फ न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा रहेगा। दूसरा इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से कर लो।